नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 22 फरवरी दिन सोमवार। तो पेश है हरियाणा की फटाफट अंदाज की 25 बड़ी खास खबरें। यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तेज हरियाणा को सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुरुआत हरियाणा की एक राजनीतिक खबर के साथ। करनाल में बोले सीएम खट्टर, किसान आंदोलन को दिया गया राजनीतिक रूप। मुख्यमंत्री ने कृषि कानून विरोधी आंदोलन के संदर्भ में कहा है कि इसे जानबूझकर राजनीतिक रूप दे दिया गया। ऐसा करने वालों ने वस्तु लोकतंत्र की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। लोकतंत्र को मजबूत बनाना सबका कर्तव्य है, लेकिन इसके साथ खिलवाड़ करना किसी भी दृष्टि से सही नहीं कहलाएगा। मुख्यमंत्री खट्टर ने रविवार को करनाल पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। व्यस्त दौरे के तहत उन्होंने यहां कर्ण लेक पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित परियोजना पर प्रशासनिक अधिकारियों से विचार विमर्श किया। वहीं इस संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने खुला दरबार लगाकर जन समस्याएं भी सुनी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि पेट्रोल और डीजल में मूल्य वृद्धि को लेकर यह समझना आवश्यक है कि ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा। पेट्रोलियम पदार्थ आयातित किए जाते हैं, फिर उस पर एक्साइज ड्यूटी और वैट का निर्धारण भी होता है। इन दोनों मंदों के धन का इस्तेमाल जनहित से जुड़े विविध प्रकार के कार्यों और विकास परियोजनाओं पर ही किया जाता है। हरियाणा में पेट्रोल, डीजल और वैट की दरें अन्य राज्यों से कम है। एसटीओ भर्ती से जुड़े सवाल पर सीएम ने कहा कि इस मामले में योग्य अभ्यर्थी ही निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर आगे आए हैं। इसमें किसी प्रकार का पक्षपात का सवाल नहीं उठता है। सच यह है कि इससे उन लोगों का असली चेहरा बेनकाब हो गया जो बेवजह इस पूरी भर्ती पर सवाल उठा रहे थे। जींद में किसान ने 2 एकड़ गेहूं पर चलाया ट्रैक्टर। बोले जो टिकैत कहेंगे उसका पालन होगा। गुलकनी गांव के किसान राम मेहर ने 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में रविवार को ट्रैक्टर चलाकर अपने 2 एकड़ गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। राम मेहर 10 एकड़ में खेती करता है। उसने कहा कि अगर सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर किसानों की मांग नहीं मानती तो अपनी बाकी फसल पर भी ट्रैक्टर चलाकर उन्हें नष्ट कर देगा। राजपुरा भैन गांव में भी 2 एकड़ जमीन पर ट्रैक्टर चलाया गया। बाकी किसान भी अपनी फसलों पर ट्रैक्टर चला देंगे, केवल घर खर्च के लिए फसल रखेंगे। पिछले दिनों राकेश टिकैत ने कहा था कि सरकार मांगे नहीं मानती तो किसान अपनी फसलें जला देंगे। इनसे इसी बयान के बाद ये कदम उठाया है। राकेश टिकैत जो भी कहेंगे उसका पालन किया जाएगा। फसल पकने के बाद जलाते तो सरकार उन्हें कानूनी दाव पेंच में उलझा सकती है, जुर्माना लगा सकती है और मामले दर्ज करवा सकती है। आग लगाने से प्रदूषण भी फैलता है, लेकिन खड़ी फसल की जुताई करने से सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती। जींद में टेस्ट के दौरान पेन रुका तो अध्यापक ने खोया आपा, छात्र को डंडों से बेरहमी से पीटा। नेपेवाला के राजकीय हाई स्कूल में अंग्रेजी विषय के टेस्ट के दौरान पेन रुकने पर अध्यापक ने 6ठी कक्षा के एक छात्र की डंडों से पिटाई कर दी। छात्र की देर रात को अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में दाखिल कराया। गढ़ी थाना पुलिस ने अंग्रेजी अध्यापक संजय के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गठबंधन सरकार ने प्रदेश को अपराध व बेरोजगारी में बनाया नंबर 1, दीपेंद्र हुड्डा का बयान। राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने रविवार को गन्नौर हलके के गांव पुरखास में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि गठबंधन सरकार ने प्रदेश को देश भर में बेरोजगारी और अपराध में नंबर 1 बना दिया। सबसे ज्यादा निवेश वाले हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई में सभी को एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। सांसद हुड्डा ने कहा कि अगर किसान मजदूर एक नहीं हुआ तो ऐसा समय आएगा कि सरकार पर किसान पिटेगा और मंडी में किसान की फसल पिटेगी। उन्होंने किसान महापंचायत में मौजूद किसानों के सामने ऐलान किया कि जिस प्रकार कंडेला कांड के पीड़ित किसान परिवारों को हुड्डा सरकार ने शहीद का दर्जा व रोजगार दिलाया था, उसी तरह तर्ज पर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर इसी आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले हरियाणा के हर किसान के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। महापंचायत में तीनों कृषि कानून वापस लेने आंदोलन में जान गंवाने वाले 200 से ज्यादा परिवार के किसानों के परिवारों को आर्थिक मदद व नौकरी देने पर कृषि मंत्री द्वारा दिए गए बयान की भी उन्होंने निंदा की। 3 कृषि कानून के तहत प्राइवेट मंडियां बनने से सरकारी मंडियां बर्बाद हो जाएगी, बजरंग गर्ग। उकलाना की पुरानी अनाज मंडी में 22 फरवरी को किसान मजदूर व्यापारी सम्मेलन हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के निर्देशानुसार किया जाएगा। इसी प्रकार 24 फरवरी को हिसार के कांग्रेस भवन में सम्मेलन में उसके उपरांत फुहारा चौक पर प्रदर्शन किया जाएगा। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश मुख्य वक्ता बजरंग गर्ग ने कांग्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत करने के उपरांत उकलाना पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार गलत
नीतियों के कारण आज देश में प्रदेश के बेतहाशा महंगाई बढ़ा रही है। यहाँ तक कि जब देश आज़ाद हुआ तब से 2014 तक गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 300 रुपये हुआ करती थी, मगर बीजेपी सरकार ने इसे बढ़ाने का काम किया। हरियाणा में मिड डे मील में कुकिंग कास्ट से कटेगा फोर्टिफाइड आटे की पिसाई का पैसा। सरकारी स्कूलों में दोपहर के भोजन में बच्चों को दी जाने वाली पोषक तत्वों से युक्त की पिसाई का पैसा अब छात्र छात्राओं के हिस्से से काटा जाएगा। जिन स्कूल मुखियों ने पूर्व में बच्चों के खाते में मिड डे मील का पूरा पैसा डाल दिया, उन्हें भविष्य में दी जाने वाली कुकिंग कॉस्ट से इसकी भरपाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक बच्चे के अब प्रति किलोग्राम आटे में 3.20 रुपये कम कर इसे हैफर्ड को दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को मिड डे मील में 45 से 55 के अनुपात में गेहूं और चावल दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को प्रत्येक दिन के लिए 45 ग्राम और अपर प्राइमरी के छात्रों को 67.5 ग्राम आटा दिया जाएगा। इसी तरह प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को प्रत्येक दिन के लिए 14 पैसे और अपर प्राइमरी के छात्रों को 22 पैसे प्रतिदिन देने होंगे। हिसार और फतेहाबाद में 2100 युवाओं में से 113 ही सेना भर्ती की दौड़ में हो पाए पास। हिसार मिलिट्री स्टेशन में रविवार को जिला हिसार और फतेहाबाद के लिपिक वर्ग के लिए भर्ती हुई। इसके लिए लगभग 2100 युवाओं का पंजीकरण हुआ था। भर्ती के लिए सुबह से ही अभ्यर्थियों का आर्मी कैंट के सामने जमावड़ा लगना शुरू हो गया। किसी ने टेंट में रात बिताई तो अभ्यर्थियों ने कैंट के सामने बनी कॉलोनियों में दुकानों आदि स्थानों पर किराया देकर सुबह 3 बजे तक का समय व्यतीत किया। धुंध और कड़ाके की सर्दी में अभ्यर्थी CSD कैंटीन के सामने लाइन लगाए खड़े दिखाई दिए। 2100 प्रतिभागियों की जांच की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। भर्ती निदेशक कर्नल जोशी के मुताबिक इस भर्ती प्रक्रिया में 113 युवाओं ने मैदान की पहली बाधा पार कर पाए। अब चयनित युवाओं का मेडिकल और अन्य टेस्ट कल किए जाएंगे। चोरों के हौसले और इरादे बुलंद, तहसीलदार की गाड़ी की चोरी। अर्बन एस्टेट में मकान के बाहर खड़ी सिरसा के तहसीलदार की गाड़ी की बीती रात चोरों ने चोरी कर ली। गाड़ी के डैशबोर्ड में लगभग 1,10,000 रुपए की नकदी सहित अन्य कागजात थे। सिविल लाइन थाना पुलिस ने तहसीलदार के बेटे की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अर्बन एस्टेट समिति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके पिता सिरसा में तहसीलदार के पद पर कार्यरत है। बीती रात उसने अपने ब्रेजा गाड़ी मकान के बाहर लॉक कर खड़ी की थी। सुबह बाहर आया तो वहां गाड़ी भी गायब मिली। गाड़ी के डैशबोर्ड में 1 लाख रुपए की नकदी, पर्स था, पर्स में 10,000 की नकदी और उसके पिता श्रीनिवास का आई कार्ड था। कार में मिला प्रतिबंधित नशीली दवाइयों का जखीरा। प्रतिबंधित दवाइयों को कार में रखकर कहीं सप्लाई करने जा रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने कार में रखे प्रतिबंधित दवाइयों के 10,840 कैप्सूल बरामद किए। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है। पुलिस सूत्रों की माने तो प्रतापनगर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कार में प्रतिबंधित दवाइयां रखकर उन्हें बॉम्बेपुर मार्ग से लेकर कहीं सप्लाई करने जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मार्ग पर नाकेबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी। कुछ देर बाद ही आरोपित व्यक्ति कार लेकर वहां पहुंच गया और तुरंत उसे काबू किया गया। 2 कारों में स्कूटी की टक्कर में स्कूटी सवार की मौत, 8 घायल। लाडवा इंदिरी मार्ग पर हुई 2 कार में एक स्कूटी की टक्कर में स्कूटी चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 कारों में सवार 8 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना लाडवा पुलिस को दी गई है। सूचना मिलते पुलिस ने मुसाफिरों की सहायता से एम्बुलेंस द्वारा घायलों को लाडवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। पुलिस को दिए गए बयान में नीतू रानी पत्नी मोहन निवासी ब्याना थाना इंदिरी ने बताया कि आज वो अपने पति व बेटी के साथ स्कूटी पर सवार होकर लाडवा की तरफ जा रहे थे। स्कूटी उसका पति मोहन चला रहा था। जैसे ही वह लाडवा इंदिरी मार्ग पर गावलाठी धनोरा के पास स्थित SR पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो कार चालक ने तेजी व लापरवाही से कार चलाते उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे उनके पति की मौत हो गई। सरकारी नौकरी में 5 युवकों को भर्ती करवाने के एवज में 35 लाख रुपए देने का मामला सामने है। आरोप यह है कि राशि लेने वाले व्यक्ति ने मोहर व हस्ताक्षर युक्त अपॉइंटमेंट लेटर भी फर्जी थमा दिया। इसी की तारीख निकालने के बाद आरोपित ने फोन तक नहीं उठाया। हताश होकर पीड़ितों ने पुलिस को शिकायत दी। इसमें सुरेंद्र सिंह शेखावत, उसके 2 बेटे राहुल व सचिव और बिशन सवा को आरोपित बनाया गया है। नांगल सिरोही वासी शेर सिंह ने बताया कि 2019 जुलाई में वह सूरजभान के घर गया था। सूरजभान ने उसे बताया कि सुरेंद्र सिंह शेखावत का आदमी दिल्ली में ऊंची पोस्ट पर बैठा हुआ है। 7 लाख रुपए एक बच्चे के लेकर नौकरी लगवाता है। 4 लाख रुपए एडवांस में 3 लाख अपॉइंटमेंट लेटर देने पर लेता है। उसके बाद वह अपने गांव नांगल सिरोही आ गया। वहां परिवार में दीपक रवि कुमार को जिक्र कर दिया तो भर्ती लायक थे। इसकी बात की जानकारी खेत के पड़ोसी को भी दी गई थी। अब पुलिस इस पूरे मामले में गहनता से जांच में जुटी है। समाज शिक्षा व पंचायत अधिकारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, डीसी ने किया सस्पेंड।
दादरी जिला के झोझू कलाखंड के समाज शिक्षा व पंचायत अधिकारी सुरेंद्र सिंह को हरियाणा सिविल सेवाएं नियमावली 2016 के तहत नियम 7 के तहत उपायुक्त राजेश जोगपाल ने सस्पेंड कर दिया है। उक्त अधिकारी का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने पर उपायुक्त ने निलंबन करने के आदेश जारी किए हैं। इस बारे में उपायुक्त ने बताया कि समाज शिक्षा पंचायत अधिकारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, मेरे संज्ञान में आया, इस पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। उस अधिकारी को उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, जांच जारी है। ताला नहीं टूटा तो लॉकर उठाकर ले गए चोर, शादी में शामिल होने गया था परिवार। पानीपत में ज्वेलर्स थीफ का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। इस बार चोरों ने बुटीक संचालिका से 35 लाख के गहने ले उड़े हैं। चोरों ने जब लॉकर वाले कमरे का ताला नहीं टूटा तो लॉकर उठा ले गए। बुटीक संचालिका पूजा ने बताया कि भाई के साले की शादी में 5 फरवरी को पूरा परिवार देहरादून गया हुआ था। उन्होंने बताया कि घर में अकेली थी। 15 फरवरी को वह बुटीक का सामान लेने दिल्ली चली गई। पूजा ने बताया कि चोर दीवार फांद कर ताला तोड़कर घर के अंदर घुसे। दरवाजे का ताला नहीं टूटने पर चोरों ने चौखट उखाड़ दिया। और पूजा ने बताया कि लॉकर घर की पहली मंजिल पर बने हुए कमरे की दीवार में फिट थी। घर पहुंचने पर देखा कि सारा सामान बिखरा हुआ है। पूजा के मुताबिक लॉकर में 35 लाख के गहने रखे हुए थे। लॉकर 2 फीट चौड़ा और 1.5 क्विंटल वजनी था। महबूबा मुफ्ती पर भड़के अनिल विज बोले, अब धारा 370 को कोई भी माई का लाल नहीं लगा सकता। महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली के लिए किसानों की तर्ज पर किसान आंदोलन करना पड़ेगा, जिस पर भड़के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अब धारा 370 को कोई भी माई का लाल नहीं लगा सकता। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती तो हमेशा देश के विरुद्ध बोलती है, देश के विरुद्ध सोचती है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग अब इसकी असलियत को समझ चुके हैं। भारतीय निशानेबाज मनु वाकर के साथ एयर इंडिया के कर्मचारियों की बदसलूकी पर हरियाणा के गृह मंत्री विज बोले कि उन्होंने ज्यादती की है, उन पर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। उन्होंने किसान आंदोलन पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में सभी को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को राहत, 11 माह बाद दोबारा पैसेंजर ट्रेन का संचालन शुरू। दिल्ली अंबाला रेल लाइन पर 11 माह बाद दोबारा पैसेंजर ट्रेन का संचालन शुरू हो रहा है। 22 फरवरी से कुरुक्षेत्र हजरत निजामुद्दीन पैसेंजर ट्रेन का संचालन शुरू होने से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आने से 2 घंटे पहले टिकट लेने के लिए काउंटर खुल जाएगा। पैसेंजर ट्रेन में सफर करने के लिए यात्रियों को एक्सप्रेस का किराया देना होगा। यहाँ पहले दिल्ली जाने के लिए 10 रुपये व हजरत निजामुद्दीन के लिए 15 रुपये का टिकट लेना पड़ता था, लेकिन अब इसके लिए 30 रुपये चुकाने पड़ेंगे। कोविड-19 के चलते पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लगने के बाद सभी ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था। अब दोबारा से हजरत निजामुद्दीन से कुरुक्षेत्र पैसेंजर ट्रेन का संचालन शुरू होने से यात्रियों को राहत मिलेगी। एमडीयू में स्टूडेंट्स का अनोखा प्रदर्शन, सब्जी लेकर बैठ के गेट के बाहर। हर रोज बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर एमडीयू में स्टूडेंट्स ने अनोखा प्रदर्शन किया। एमडीयू गेट के बाहर स्टूडेंट्स ने सब्जी बेची। इसके पीछे तर्क ये दिया कि बढ़ती महंगाई से सरकार को एहसास हो गया कि स्टूडेंट्स की महंगी पढ़ाई किसी काम की नहीं, बल्कि पढ़ाई के बाद स्टूडेंट्स सब्जी बेचकर गुजारा कर सकते हैं। यही नहीं, एग्जाम में बड़ी मर्सी चांस की फीस को लेकर भी स्टूडेंट नाराज हैं और एमडीयू प्रशासन से फीस कम करने का भी विरोध कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों से प्रतिदिन बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों ने जहां विपक्षी दल सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं, वहीं पर एमडीयू स्टूडेंट्स ने भी अनोखा प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स एमडीयू गेट के बाहर सब्जी लेकर बैठ गए, प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स ने शिक्षण संस्थान के सामने सब्जी बेचकर अपना विरोध जताया। इसके पीछे स्टूडेंट्स ने तर्क दिया कि तेल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी। गेहूं कटाई के सीजन को देखते हुए अब शिफ्टों में दिल्ली की सीमाओं पर जाना शुरू हुए किसान। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों ने गेहूं कटाई के सीजन को देखते हुए आंदोलन में भाग लेने के लिए नया तरीका खोज निकाला है। अब किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों की बजाय निजी वाहनों और 1 हफ्ते के शिफ्ट के लिए दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक 3 कानून रद्द नहीं होंगे उनकी लड़ाई जारी रहेगी। किसानों ने बताया कि वे लंबे समय से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, बिना जीते घर नहीं जाएंगे। किसान दिल्ली की सीमाओं पर पक्के मोर्चे लगाने के लिए टेंट, तिरपाल, वेल्डिंग मशीन लेकर जा रहे हैं ताकि परमानेंट घर बनाकर आंदोलन चलाया जा सके। अब तेल भी महंगा हो गया, इसलिए ट्रैक्टर की बजाय निजी वाहनों पर जा रहे हैं। युवक ने फोन पर वीडियो बनाकर कर ली खुदकुशी, सुसाइड नोट भी बरामद। हरियाणा के रोहतक में एक युवक ने बावड़ी में कूदकर जान दे दी। पुलिस ने बावड़ी से शव को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि युवक शनिवार शाम से लापता था। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट बरामद कर लिया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पंचायत समिति की बैठक में उठा किसानों के मुकदमे रद्द करने का मुद्दा। 3 नई कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन करने वाले किसानों पर हरियाणा के विभिन्न थानों में दर्ज हुए मुकदमों को वापस करवाने की मांग अब हरियाणा के आखिरी विधानसभा क्षेत्र मंडी डवाली पंचायत समिति की बैठक में उठी है। इस बैठक में पंचायत समिति सदस्य हाजिर रहे, जहां पर खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। समिति के चेयरमैन सुरेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में किया गया था।
सभी समिति सदस्यों ने किसानों के मुकदमों व उनकी जेलों से रिहाई से जुड़ा एक मांग पत्र तैयार किया। यह मांग पत्र हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम लिखा गया, जिस पर पंचायत समिति डबवाली के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। पंचायत समिति सदस्य रणदीप सिंह भरदादू के मुताबिक समिति सदस्यों ने जिस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए उसे मुख्यमंत्री खट्टर के नाम से भेजा गया है। किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा के किसी भी थाने में किसानों के खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए वे तुरंत प्रभाव से वापस लिए जाएं। जेल में कैदी को पीट कर मार डाला, उम्र कैद की सजा काट रहा था मृतक। सोनीपत जिला कारागार में उस समय सनसनी फैल गई जब जगबीर नाम के कैदी को पीट कर हत्या कर दी गई। जगबीर पर कुख्यात बदमाश संजय बुटाना की हत्या का आरोप था। बीते कल ही फरीदाबाद से सोनीपत जेल में शिफ्ट किया गया था। पुलिस ने उस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के सामान्य हॉस्पिटल में भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। 10 मिनट पहले रैकी 2 मिनट में पेट्रोल पंप लूटने का प्रयास। सेल्समैन लाठी लेकर आए 2 भाग खड़े हुए बदमाश। समालखा में बाइक सवार 4 नकाबपोश बदमाशों ने 2 मिनट के अंदर हल्दाना बॉर्डर के पास जीटी रोड स्थित श्री साईं पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश की। 2 राउंड फायरिंग करने के साथ सेल्समैन को लात मारी। सेल्समैन के एकजुट होकर मुकाबला करने के बाद लूट में असफल है। वारदात शनिवार रात 8 बजे के करीब की है। वारदात के समय पेट्रोल पंप पर 5 सेल्समैन थे। ग्राहक के नहीं होने से वे एक साथ बैठे थे। जहां पर मौके का निरीक्षण कर पेट्रोल पंप कर्मियों से पूछताछ है वो एसपी की तरफ से की गई है। हरियाणा में कोरोना के 121 नए केस। हरियाणा में कोरोना के केसों में अब लगातार गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में 7 जिलों में आज कोई भी नया केस नहीं मिला। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में 121 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। पॉजिटिव केसों की संख्या 2,69,730 को पार कर गई है। एक्टिव केस फिलहाल 861 अभी भी बाकी है। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 3042 हो गया, जिसमें से 2058 पुरुष, 983 महिलाएं, 1 ट्रांसजेंडर शामिल है। प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट में सुधार हुआ है। अब कोरोना 98.57% पर जा पहुंचा है। वहीं पर अगर हम बात करें तो फिलहाल महेंद्रगढ़ कोरोना से मुक्त हो चुका है। झज्जर पलवल में सिर्फ 2 केस एक्टिव हैं। फतेहाबाद में सिर्फ 5 केस एक्टिव रह गए। नूह में 4, चरखी दादरी में 7 लोगों का इलाज चल रहा है। रेवाड़ी में सिर्फ 1 केस बचा है। हिसार में 11 लोग बचे हैं। सोनीपत में 4, फरीदाबाद में 57 और गुरुग्राम में 235 लोग अभी भी जो कि उपचारधीन है। वहीं पर 98.55% पर रिकवरी रेट है और अब तक कुल 2,65,827 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। और पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट में चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत जिले से कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस है वो नहीं मिला है। तो अब हरियाणा में सिर्फ 861 लोग एक्टिव रह गए, यानी कि उनका इलाज चल रहा है और बाकी सब ठीक ठाक हरियाणा में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो अब एक रिकवरी की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। फिलहाल हरियाणा की टॉप फटाफट 25 खबरों की आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आपसे गुजारिश, यदि आपने अभी तक भी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। किसान आंदोलन पर लगातार हम आप सबकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं और अगर आपको भी कोई सवाल है किसान आंदोलन से जुड़ा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सुझाव दीजिए। चैनल के इस वीडियो को शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें और लाइक करें और दबा के सब्सक्राइब करें। आप सबका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। विषय जो भी सीखें आप, पर इसका ज्ञान जरूरी है। आपकी विजय यात्रा मानो भाषा बिना अधूरी है। मिलकर बढ़ाएंगे हम साथियों सफलता से नजदीकियां। एकाग्रता के साथ सीखेंगे मातृभाषा की बारीकियां। नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप सीखेंगे हिंदी भाषा मेरे साथ लक्ष्य के मंच पर।